इंडिया की टीम जानी थी 4 जून को, जब मांगे गए थे घर से कि वो बोले कि मम्मा को फोन करके पूछ ले रहे हैं हम कि आधे आधे हो पाएंगे कि नहीं। तो खेलो इंडिया की जिस दिन लौट के आई थी टीम 4 बजे, कोई प्रैक्टिस पे नहीं आया, तो मैं अकेली प्रैक्टिस पे गई थी। पूरी जहाँ 12 बच्चे गए थे 12 बच्चों में मैं अकेली प्रैक्टिस पे थी, कोई नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ये बगल में खड़ी आप इस लड़की को देख रहे हैं, इसका नाम है दीपशिखा और तमाम समस्याएं इनके साथ रही हैं और जो कि आज हमें जानकारी तब मिली जब दैनिक भास्कर ने कवर किया। भारत में जब से स्पोर्ट्स आया है तब से कोचों द्वारा जो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं या स्पोर्ट्स स्टूडेंट रहे हैं उनका शोषण करना कोई नई बात नहीं रही है और उसी की शिकार हुई है दीपशिखा। इनसे हम चर्चा करेंगे, बताएंगे क्या समस्या रही। तो दीपशिखा, पहले तो क्या है कि जो आप ब्रीफ में थोड़ा बता दें समस्या क्या रही। समस्या ये रही है कि टीचर्स को या कोचों द्वारा पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो मानसिक संतुलन खराब करने की बिल्कुल उनकी नीति बन जाती है। वो बच्चों से ऐसा फील कराते हैं कि वो पागल है, उसको कुछ आता नहीं है, और बच्चों को गलत गलत बिहेव देते हैं कि भाई वो बंदी ऐसी होगी या लड़का कोई ऐसा होगा। मेंटल हेल्थ पूरा कर देते हैं उसको कि ना वो सीखने जा सके, पढ़ाई में भी उसका मन ना लगे, ना घर पे कोई मन ना लगे। वो ऐसा कर देते हैं, सिर्फ ये पैसे ना देने के कारण करते हैं। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। ये कब, कितने महीने पहले पूरा सिस्टम शुरू हुआ जब से आपको समस्या होना शुरू हो गई? मुझे तो समस्या 6-7 महीने की हो रही है। मुझे 6-7 महीने से हो रही है, उसके पहले से भी चल रही है, जो कि पैसों को लेके नहीं तो मेंटली शोषण करते हैं। क्योंकि जो बड़ी दीदियां हैं और सीनियर लोग हैं उनको भी साथ भी ऐसे ही बोलते हैं कि रहने दो, तुझसे नहीं हो पाएगा या तुझसे कहीं नहीं पाएगी, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। हाँ, डीमोटिवेट करते हैं पूरा। अब और जिसमें जो टीचर्स हैं, जो आपके कोच हैं, कौन ट्रेनिंग कराता है? मिस्टर अनिल पटेल और रवि प्रकाश, दोनों लोग कराते हैं और दोनों लोगों पे ही आरोप लगाया है कि दोनों लोगों पे आरोप लगाया जी। तो जैसे आपने बताया कि ये तो होगी उस शुरुआत, लेकिन जो खास घटना जो रही है कि जो रुपए मांगे गए थे, वो घटना क्या रही? वो खेलो इंडिया की टीम जानी थी 4 जून को, जब मांगे गए थे पैसे कि वो बोले कि मम्मा को फोन करके पूछ ले रहे हैं हम कि आधे आधे हो पाएंगे कि नहीं। तो उन्होंने मम्मा को फोन लगाया, बोले कि आपकी बच्ची को खेलो इंडिया के लिए लेके जा रहे हैं, ये बोले, ना कि ये ले जा रहे ये बोले उनको। मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं, पैसे नहीं हो पाएगा। बोले कि आप जो 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी उसमें से 50-60% मेरा होगा उसमें से। तो मम्मा ने मना कर दिया। मम्मा बोली कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं घर पहुँच के बात करती हूँ। बस फिर उन्होंने वहाँ से मेरा ध्यान, मुझे पे मतलब ध्यान करना कम कर दिया, और बाकी जो प्लेयर्स थे उन पे सब पे ध्यान लगाने लगे। मुझे साइड में कर दिया था कि भाई काउंटिंग कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा। और टॉर्चर ये इस बात का कर रहे थे, कहते जाके अपने कोच से पूछा, क्योंकि हमारी जो ऋतु दीदी हैं उन्होंने सिखाया मुझे ज़्यादातर। मतलब तो बोले एक बार उनसे पूछ के आओ, एक बार वो जाने भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, घर वालों से पूछ लो, जाना भी है तो मैं कह। और एंड टाइम पे बिल्कुल जब जिस दिन जाना था 4 तारीख को रात में, तो उसी टाइम बोले हमसे कि अभी भी कैंसिल हो सकता है, तो मैं जाना हो जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ। मुझसे ये बोले छूटते हैं। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया, अपना अच्छा प्रैक्टिस किया, हर चीज़ की। लेकिन वहाँ निर्णायक के टाइम पे भी वो लोग बैठे थे, और निर्णायक के टाइम पे भी उन्होंने मुझे नंबर कम दिए। मतलब डिसीजन उन्हीं को लेना था कि आपने कैसा खेला है? हाँ, सारा डिसीजन उन्हीं का था। अगर मतलब धोखे से भी अगर मेरा नंबर गिर भी जाती तो वो नंबर उन्हें पता था कि इतने देने हैं, इसको इतने देने, हटाना है। और उन्होंने ऐसा भी सिलेक्शन नहीं किया मेरे बेस्ट ऑफ 12 में भी मेरा नाम आ जाए, कहीं नाम नहीं आ सकता मेरा। उन्होंने इतने कम मार्क्स दिए। फिर इसके बाद जो अभी सामने आ रही है कि ये जो 22 तारीख की जो कोई घटना है बीकेडी, उसके पहले मैं 1 महीने प्रैक्टिस की खेलो इंडिया के बाद। उनसे माफी मांगी हमने खेलो इंडिया में झुक के कि सर माफ कर दो, जो भी गलती हो। हमने कुछ भी नहीं किया। तो कह रहे ठीक है छोड़ो, झांसी जाके देखेंगे। फिर झांसी जाके मैंने प्रैक्टिस की। मैं खेलो इंडिया की जिस दिन लौट के आई थी टीम 4 बजे, कोई प्रैक्टिस पे नहीं आया, तो मैं अकेली प्रैक्टिस पे गई थी। पूरी जहाँ 12 बच्चे गए थे 12 बच्चों में मैं अकेली प्रैक्टिस पे थी, कोई नहीं थी। सब कह रहे लो ये आगे, इनको कुछ, सबने ऐसे ताने मारे थे और पैसे ना दो, यही होता है, पैसे नहीं देने थे ना तुम लोग, यही भुगतो तुम। आपके ये 7 वाले बोल रहे थे? 7 वाले बोल रहे थे मेरे। यहाँ तक कि तो क्या बोलते हैं कि अब करो प्रैक्टिस और करो प्रैक्टिस, यही होता है। लड़कियां बोल रही थी कि गोल्ड आएगा मेरे पास, तो चाहे देर में आए गोल्ड आएगा मेरे पास। तो मुझे सुना के जा रहे थे। और फिर मैं उसी दिन प्रैक्टिस की। मैं फिर उसके बाद भी 1 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस की। 1 महीने में 2 बार माफी मांगी, अनिल सर से भी और खासकर रवि सर से भी माफी मांगी कि कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दो सर। फिर भी नहीं किया। फिर जब उन्होंने अभी टीम बाहर जानी थी, योगा मतलब योगी के सामने होना था प्रोग्राम, तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन नहीं किया किसी भी रीजन से, तो मैंने वेलकम छोड़ दी। फिर अगस्त में राजस्थान टीम जानी थी, गुजरात टीम जानी थी, जब उसका नेशनल हो रहा था स्टेट में, स्टेट लेवल खेलने लगी विदाउट प्रैक्टिस, क्योंकि 1 महीना छोड़ दिया था जुलाई में पूरा। फिर विदाउट प्रैक्टिस में 1 महीने खेलने के लिए गई।
तो भी उन्होंने मेरा सिलेक्शन नहीं किया। और लड़कियों से कह रहे तुम्हारा नंबर अच्छा है, उसका नंबर बेकार था। मेरा फिर भी उन्होंने नीचे दिखाई दिया मुझे। फिर मैं वहाँ उस अगस्त में ही मैंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने कहा शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं लौट के आ गई, कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि कॉलेज वाले तो फोर्स करते हैं कि अगर कोई स्पोर्ट में हो आप तो जरूर आपको खेलना चाहिए। तो कॉलेज वालों ने फोर्स किया कि मलखम की इतनी अच्छी प्लेयर हो, जब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे तुम्हारी वीडियोस देखी, क्यों नहीं करती पार्टिसिपेट। तो मैंने इलेक्जिबिलिटी बनवाई। इलेक्जिबिलिटी उस टाइम मुझे पता नहीं था कौन टीचर जा रहा मेरे साथ, क्योंकि टीचर मुझे जब पता चला जब मैं घर आने वाली थी अपना, मैंने बोली ठीक है। जब मैं 22 तारीख दिसंबर को पहुंची वहाँ, मुझे निर्णायक पता चला कि अनिल पटेल रवि सर है, तो मैंने पहले ही सोच लिया नहीं होना। फिर भी मैं अपने एक दिल में उम्मीद थी कि सर अगर 4 महीने की प्रैक्टिस ना देखेंगे, कि 4 महीने बंदे ने प्रैक्टिस दी कि फिर भी खेलने आई तो कर लेंगे। मुझे एक उम्मीद भी थी और एक ना उम्मीद भी थी, मुझे डिमोटिवेट भी लग रहा था, मोटिवेशन भी लग रहा था। मैं फिर भी मलखम की और प्रैक्टिस में तो उस दिन मैं सिर्फ चढ़ के आई, थोड़ा सा एलिमेंट किया कि मैं चल पा रही हूँ कि नहीं, बस उन्होंने मेरे मार्क्स ही नहीं दिए इतने अच्छे कि मैं कर सकी प्रैक्टिस। उसके बाद मैं ऊपर गई, मतलब रोप मलखम किया पूरा, और फिर मलखम भी किया अपना पोल मलखम से, ताकि मैं थोड़ा सा स्लिप खा गई थी क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं थी मेरी, तो पोल मलखम स्लिप भी हो रहा था। बस वहाँ सबको मेडल मिले, मोमेंटो मिली, सबको सब कुछ दिया गया, लेकिन मेरा नाम 6 प्लेयर में से एक भी प्लेयर में नहीं था कि कोई प्लेयर हट के लगाओ। और जो मेरे से बेस्ट, जो नीचे हाइट से कर रहे थे, उनका नाम था। मैं बैग उठाई, वहाँ से निकला, मैं भागी वहाँ से। आपने दीपशिखा को सुना, इन्होंने पूरी कहानी 6 से 7 महीने की बता दी कि शोषण कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके छोड़ता है। वो तो इनकी फैमिली का शुक्र है कि समय रहते ध्यान दिया गया और चीज़ों को। अभी इनकी मम्मी जी से बात हो रही थी, बता रही थी कि उसने गुस्से में आके ये ट्रॉफी और ये मेडल्स तोड़े हैं। आप मैम हमें बताइए। जी हाँ, कोई भी है, ये सारे तोड़े हैं। ये टंगे हुए बता दो, टंगे हुए। सारे मेडल बच्ची द्वारा तोड़े गए हैं जब उसे कुछ समझ नहीं आया, डिप्रेशन में थी। ये सारे तोड़ दिए हैं, ये सारे मलखम में ही मिले हैं जो भी रूम में दिख रहे हैं। ये टंगे हुए हैं ये सारे। हमें जानकारी में भी पहले बताया गया था 11 साल से आप खेल रही ना, 11 साल से 11 साल से लड़की मलखम खेल रही है। और जब समय आता है कि उसको उसकी मेहनत का फल मिले, तब कुछ ऐसे लोगों द्वारा बिल्कुल नीचे गिरा दिया जाता है। या तो उनकी जरूरतें पूरी होती रहे, उन्होंने रुपए मांगा तो रुपए उनको दे दो, और मतलब फिर भी कितनी नाइंसाफी हो जाती है एक एवरेज फैमिली के छात्रों के साथ, चाहे वो स्पोर्ट्स में रहे हों चाहे एजुकेशन में रहे हों। आप देख सकते हैं ये वाली, ये कैमरे वाले, ये सबसे पहले जब मैं बिल्कुल गई थी, जब की मिली थी ये मुझे, जब मैं बिल्कुल सिलेक्शन मेरा, मतलब मुझे 3 महीने हुए थे मलखम ज्वाइन किए हुए न्यू ईयर पब्लिक स्कूल में, जब मुझे मिली थी। और ये महिला मतलब 2018 को सम्मानित हुई थी मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के। ये कोटा से मिली थी, हरदौल व्यायामशाला, वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करने गई थी, ये भी टूट गई है, ये फेंक दी थी। और ये मोमेंटो मिली थी जब छत्तीसगढ़ गई थी मैं कोच बन के, जब दिया था उन्होंने मोमेंटो, सब प्लेयर्स को मिली थी तो मुझे भी मिली थी। और भी ये है, ये भी मतलब अकेडमी से मिली थी जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन देने गई थी। और ये तो मेधावी छात्र आ गई है, और ये सारी मेधावी छात्र 12th 10th पास आउट किए हैं, अभी मैं पास आउट हुई। बाकी ये तोड़ दिए मैंने कुछ, ये टूट गई जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की थी। और ये जो मतलब एक बार सर ने बोला था कि आंध्र वांसी सर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था, तब दिए थे, वो टूट चुकी है। और ये मैंने फेंक दी तो ये तो उससे टूट गई है पूरी डायमंड। ये छत्तीसगढ़ से 2nd प्लेस लगी थी जब मिली थी, ये टूट गई है, तो वो टूट गई है। और ये सबसे पहले जब 14 साल बाद मलखम हुआ था, 14 साल बाद जब प्लेस लेके आई थी जबकि है, ये वो भी टूट गई, 3rd प्लेस आई थी जबकि है। और ये जब मुझे मलखम में जब मैं स्टेट लेवल खेलती हूँ जबकि है, ये स्टेट लेवल रन फॉर रानी की है, ये बालिका दिवस की है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की है, ये सारे। ये स्कूल से सम्मानित की गई थी जबकि है। और ये दोनों भी मतलब उसकी मिली थी उन सब चीजें। दीपशिखा ने अपने सारे मेडल्स और ट्रॉफी दिखा दी हैं, और उनकी मम्मी भी हैं। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं मैम?
अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप अपनी बात रख सकती हैं। हालांकि दीपिका ने तो पूरा मैटर बता दिया है, उससे जो संबंधित है। तो आ रही है मैम आपकी, मैं अपनी वीडियो पर खत्म करूँ? वो अपनी लड़ाई खुद लड़ ये बात ठीक है, उनकी मम्मी कह रही है कि दीपिका अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगी। तो और आगे क्या कुछ मतलब शिकायत की है? ये है कि अनिल पटेल सर हैं और जो रवि प्रकाश सर हैं, तो दोनों से ये निवेदन है कि अगर कोई पैसे नहीं दे सकता तो कृपया करके प्लीज उसे इतना मत सताया जाए। मेरे बारे में उन्होंने बहुत बुरा बोला, जो कि मैं सुन सकती नहीं, पर मैंने सुना फिर भी, और बहुत लोग बोले मेरे बारे में, तो वो मुझे ही पता मैं क्या क्या सुनी। चलिए आप रोइए ना और कोशिश करिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। और ये जानकारी आपने यहाँ उपलब्ध कराई है। आपने पूरा वीडियो अगर इत्मीनान से देखा है तो कोशिश करिए, विचार करिए, आपका अगर बच्चा है स्पोर्ट्स में है, और खास तौर से अगर ये झांसी के उन अधिकारियों तक जाता है जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या शासन प्रशासन में है, तो इस बात पर विशेष ध्यान दें किस तरीके से समस्याएं पैदा होती हैं एक एवरेज छात्र के साथ या स्पोर्ट पर्सन के साथ, और सिर्फ अपनी सुविधाओं को देखते हुए उनका शोषण किया जाता है। तो अब ये चर्चा हम यहीं अंत करते हैं और आप जुड़े रहिए एएसएम न्यूज के साथ। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे ऋषा। धन्यवाद।